हेलो फ्रेंड्स, आज जो कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं एक्चुअल में ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर यहां से तीन तरह के क्वेश्चन उठाता है। नंबर एक, रिलेटेड टू एडजेक्टिव। नंबर दो, रिलेटेड टू आर्टिकल। और नंबर तीन, रिलेटेड टू वर्ब। बहुत शानदार कंसेप्ट है, देखते हैं। दी प्लस एडजेक्टिव। देखिए, दी प्लस एडजेक्टिव एक्चुअल में ये कॉमन नाउन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये आपकी कॉमन नाउन मानी जाती है। यस, ये प्लूरल मानी जाती है। तो इसके साथ वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। पहली बात तो एडजेक्टिव को आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, और वर्ब इसमें प्लूरल यूज कर ही देंगे आप। और आर्टिकल जो है वो आपको द लगाना कंपलसरी है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बन गए, जैसे रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट पुअर पीपल। जो अमीर लोग हैं वो आमतौर पे गरीब लोगों को शोषित करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी। तो ये दी प्लस एडजेक्टिव क्या दर्शाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी। ये पूरे समुदाय का बोध कराता है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल पर्सन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी। फाइन। रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट। अब इसमें हम एरर फाइंड आउट करेंगे कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो पुअर के साथ तो पीपल आ रहा है, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब यहां पे प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब है। किसी भी वर्ब में एस सी एस आई एस एड करने पर वो सिंगुलर बनती है। इट मींस ये प्लूरल है। तो फिर गलती कहां है? जो रिच है इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बात हुई कि यहां आर्टिकल की एरर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्वेश्चन आपको आर्टिकल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, वर्ब से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और यहां तक कि एडजेक्टिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको 3 in 1 बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में एरर हो गई। सेकंड देखिए आप, द डिसेबल्ड नीड्स आवर सिंपैथी। जो डिसेबल्ड है यानी जो निशक्त जन है उन्हें हमारी सिंपैथी की जरूरत है। अब बात करते हैं हम कि द डिसेबल्ड। ये बिल्कुल सही है क्योंकि डिसेबल्ड आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कम्युनिटी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नीड्स। नीड्स जो है दिस इज सिंगुलर इन फॉर्म। ये सिंगुलर है, जबकि हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है प्लूरल की। तो आपकी जो एरर है वो यहां है, ये नीड्स नहीं बल्कि नीड होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड में जो आपका एरर है वो ये है। डन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ऑनेस्ट हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। एन ऑनेस्ट। अब अगर ऑनेस्ट अकेला है तो अकेला जो एडजेक्टिव होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में, तो आप उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, उसको साथ में नाउन चाहिए। अगर यहां ऐसे होता एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, तब तो ये सही माना जाता। अकेला एन ऑनेस्ट बिल्कुल गलत है। फिर दूसरी बात, आगे आपको हैव दिख रहा है, आगे आपको हैव दिख रहा है, इसका मतलब वर्ब प्लूरल है। तो वर्ब प्लूरल है तो हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां हैव को रहने दें, मत छेड़िए इसको, लेकिन एन को हटा दीजिए। ये होगा यहां पे द ऑनेस्ट। द ऑनेस्ट हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो आपने समझा इसमें कि क्वेश्चंस यहां तीन प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल से, वर्ब से और एडजेक्टिव से। ओके फाइन। और ज्यादा समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।